इधर देखिए, इधर दिखाइए, क्या हो गया? लोग दब रहे हैं। ऐसा ऐसा सीएम का जन दर्शन होता है क्या? जनता का ऐसा समस्या निवारण होगा? पूरा इधर गिर गिर के मर रहे, इधर दब रहे इधर आदमी। शासन की सरकार है। शासन क्या, इधर क्या सरकार है? इधर पूरा इधर दबार व्यवस्था नहीं बना पा रहे, इधर लोगों के लिए अलग भीड़ में खड़ा करके रखे हैं। भाजपा से ही है। सरपंच महोदय भाजपा से, पार्टी पैसा से नहीं दे रही, का विकास कार्य नहीं हो रहा है। हमारे पंचायत में तो नहीं है भाई अभी तक। हाँ, एक बेटा था तो चले गया, अभी लोग तो अपनी मनमानी बिल भेज रहे हैं। भावुक मत होइए। स्मार्ट मीटर लगे जब से ऐसे ही हो रहा था। हमारा आवक कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से देंगे पैसा? आप रोइए मत, आप रोइए मत। रोना पड़ता है सर। जहाँ एक व्यक्ति अपनी आंखों से आंसू निकाल करके रो कर अपनी भावनाओं को, अपनी व्यथा को प्रकट करके सीएम से ये रिक्वेस्ट करता है कि साहब बिजली का बिल माफ कर दीजिए, बिजली का बिल हाफ कर दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके थे। 2-3 बार हो गए जी, या चौथे बार आ रहा हूँ। यहाँ सीएम साहब का साइन है। उसके बाद सोचिए, सीएम साहब से मिलने के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद और उनके खुद लिखने के बाद इसमें विशेष कार्रवाई की जाए, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुआ। फिर से ये लोग आए हुए हैं जन दर्शन में सीएम साहब से मिलने के लिए। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग दालोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। आज से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जन दर्शन शुरू हो चुका है। वो देखिए, सीएम साहब बैठे हुए हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। ये लाइन लगा हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या समस्या है और कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र सेठिया। नेता होता है क्या? पट्टा टांगे हैं भाजपा का? नहीं, क्या समस्या क्या है? कार्यकर्ता। बस ऐसी मांग के लिए आए हैं। क्या मांग है? बस कार्य, क्या कर रहे भाई? सीसी रोड, पुलिया वगैरह कुछ कुछ। इससे पहले भी आ चुके हैं कि पहली बार आ रहे पहली हैं? बार आए हैं। अच्छा, कौन से गांव से पढ़ते हैं आप लोग? कहाँ पड़ता है आपका? मांदा गांव। मांदा। तो सड़क अभी तक बना नहीं है वहाँ पर? बना है, बना है, हाँ। सब कुछ है। सड़क नहीं बना तभी आप लोग आए हैं ना? नहीं, सड़क नहीं, सड़क तो बना है ऑलरेडी। बस सीसी रोड चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? घोघरा से हूँ मैं, अच्छा, ग्राम पंचायत घोघरा का सरपंच हूँ। आप सरपंच हैं? जी। क्या समस्या है सरपंच महोदय? आज साल भर होते हुए आ गए, लेकिन शासन से कोई कुछ काम नहीं मिला है। शासन से पैसा वैसा नहीं आ रहा है? अरे काम ही नहीं मिल रहा है तो पैसा क्या हो? तो इसीलिए मैं आया हूँ। कौन सी पार्टी से वैसे आप हैं? भाजपा? भाजपा से। भाजपा से ही हैं? जी। सरपंच महोदय भाजपा से, पार्टी पैसा से नहीं दे रही, का विकास कार्य नहीं हो रहा है। अभी तो विकास के लिए आए हैं भाई, उसी को मांग करने। राजू साहब क्या हुआ था? वहाँ भी एक सरपंच महोदय मिले, बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है सरपंचों को, सब सारे सरपंच परेशान हैं। अभी तक तो कोई नहीं आ रहा है, कोई काम ही नहीं मिला है अभी तक। पूरा साल सरपंच भर। महोदय अब मिलेंगे सीएम साहब से, क्या बोलेंगे मिल करके? मिलेंगे भाई, अपना को भी कुछ काम उम दिलाओ, पंचायत को विकास कार्य करवाओ, ऐसे कह करके बोलेंगे। क्या क्या काम पेंडिंग है आपके ग्राम में? अरे ग्राम में तो अनेकों काम है भाई। सीसी रोड का काम है, नाली निर्माण है, और आपका पुलिया निर्माण है, स्कूल भवन नहीं है, मंगल भवन नहीं है ना, और शौचालय। लेकिन सुशासन चल रहा है बोलते हैं, आप बता रहे हैं सरपंच महोदय काम ही नहीं है, स्कूल नहीं है, नाली नहीं, भवन नहीं, सड़क नहीं। हमारे पंचायत में तो नहीं है भाई अभी तक। वही नहीं है अभी कुछ काम। तो सुशासन की सरकार नहीं है क्या? है ना, है, काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है भाई। अपना जो पहले था पुराना वाला जर्जर होकर के टूट गया है, तो पूरा रहने लायक नहीं है, पढ़ाने लायक नहीं है स्कूल, तो इसलिए स्कूल भवन का भी जरूरत है अपना। सरपंच महोदय आप सरकार से खुश हैं कि नहीं है? सरकार से तो खुश है भाई, तभी तो उसको जिता करके दिल में पत्थर रख के तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हैं? खुश है तभी जिताए हैं उनको भाई। लेकिन अभी मिलेंगे तो काम हम का बात करेंगे। काम उम के लिए बात करेंगे। लेकिन सरपंच है ये जो गांव से आए हुए हैं, सीएम साहब से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अभी मेरा नाम मनोज अटेरिया है। पटेल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर से ही हूँ। अच्छा जी। रायपुर में कहाँ से? तेलीबांधा में रहता हूँ मैं। तेलीबांधा, रायपुर उत्तर से आते हैं आप? हाँ जी, रायपुर उत्तर से। उत्तर के पुत्र को ये अपने हमारे पुरिंदर मिश्रा जी हैं विधायक जी। विधायक जी काम हम कर रहे हैं?
विधायक जी बिल्कुल काम हम कर रहे हैं, भ्रमण में भी आते हैं। आते रहते हैं। जी विधायक क्या समस्या लेकर आए हैं आप? मेरी समस्या ऐसा है कि मैं एक विभाग में आउटसोर्सिंग के थ्रू पिछले 10 साल से काम कर रहा था और मेरे से पहले भी बहुत से लोग काम कर रहे थे। हाल ही में जून में ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। वो वेतन वृद्धि की मांग को प्रबंध संचालक ने नहीं माना और हमें मजबूरन 3 दिन का अवकाश लेने के लिए मजबूर किया, तो हमने मजबूरन अवकाश लिया था। उस अवकाश के बाद हमको जो है एक तरीके से वनवास पे भेज दिया। प्रशासनिक आप छुट्टी ले नहीं रहे थे, आपको जबरदस्ती दिया गया, हाँ, फिर छुट्टी कर दिया गया। छुट्टी कर दिया गया। एक तरीके से वनवास पे हैं हम लोग, प्रशासनिक वनवास है ये। IAS अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने हमको बाहर कर दिया है और पिछले 4 महीने से बेरोजगार हैं। घर के बहुत सारे खर्चे, बच्चों की फीस वगैरह, बहुत परेशानी हो रही है। त्यौहार भी हमारा बहुत रूखा सूखा गया है। उसी समस्या को लेके पहले भी हम सीएम साहब से मिल चुके हैं। सीएम साहब के जन दर्शन में? जी नहीं, जन दर्शन में नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मिले थे उनसे। और उस समय भी सीएम साहब ने डायरेक्ट विभागीय सचिव को फ़ोन करके बोले थे कि इन सबको काम पे रखना है, क्योंकि कुल संख्या कब हमारी की बात है ये अगस्त की बात है। अगस्त। अच्छा। सीएम साहब ने बोला था हमारी संख्या 80 है, तो सीएम साहब ने बोले थे कि सबको काम पे रखना है। 20-20 साल से काम कर रहे हैं लोग, पर आज तक हमको काम पे वापस नहीं लिया गया है। सीएम साहब बोल चुके थे उन सचिव को? सीएम साहब बोल चुके थे और सीएम साहब आवश्यक कार्रवाई करें के हस्ताक्षर भी किए हैं। अच्छा, दिखाइए। जी, सचिव महोदय को दिए हैं, आवश्यक कार्रवाई करें। ये साइन सीएम साहब का है? जी, सीएम साहब का साइन है और ये 28/7/25 लिखा हुआ है। तो देखिए, मतलब ये लगभग 3 महीने पहले सीएम साहब से मिल करके शिकायत कर चुके थे। सीएम साहब मिलते हैं, सचिव को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि ये लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, इनको जॉब से निकालना नहीं है। उसके बावजूद कि यहाँ सीएम साहब का साइन है, उसके बावजूद ये फिर से जन दर्शन लगा हुआ है, फिर से आए हुए हैं उम्मीद लेकर। सीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। इसके पहले भी एक बार सीएम साहब से मिले थे। हाँ। पिछले महीने 9वें महीने में। हाँ। तब सीएम साहब को हमने बताया थी कि सर आपके स्पष्ट निर्देश थे, बावजूद इसके प्रबंध संचालक जो हैं जयप्रकाश मौर्य, उन्होंने आज तक हमको काम पे नहीं रखा है। तो ये जो जयप्रकाश मौर्य है संचालक प्रबंधक, ये सीएम से बड़े हो गए हैं क्या? शायद महसूस तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सीएम साहब के बोलने के बाद भी और सचिव के बोलने के बाद भी उनके द्वारा हमको काम पे नहीं रखा गया है। आप ये बता रहे हैं कि आप 7वें महीने को जी सीएम साहब से मिलते हैं। यह दिखाइए इधर। ये वाला 7वें महीने में हमने सीएम साहब से यहाँ वो हस्ताक्षर भी किए हैं अपना, और यहाँ पे लिखा गया है आवश्यक कार्रवाई। ठीक है, दोबारा फिर मिलते हैं आप लोग? जी, दोबारा फिर मिले 9वें महीने को। 9वें महीने में जस्ट 2 महीने बाद सीएम साहब से दोबारा सीएम साहब क्या बोले उस वक्त? फिर सीएम साहब ने ये पत्र लिया हमारा और मार्किंग नहीं किए। सीएम साहब के निज सहायक हैं शायद किशोर जी, उनको आवेदन हमारा फॉरवर्ड कर दिए, बोले कि ये पत्र लीजिए और इनका स्टेटस पता करवाइए क्या चल रहा है। और अभी ये 9वें महीने के बाद अब 11वां महीना है, फिर से आए आप? फिर से आए हैं। मतलब सोचिए, सीएम साहब से मिलने के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद और उनके खुद लिखने के बाद इसमें विशेष कार्रवाई की जाए, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुआ। फिर से उसके बावजूद फिर से ये लोग आए हुए हैं जन दर्शन में सीएम साहब से मिलने के लिए। पूरे शासन और प्रशासन में ये बात जग जाहिर है कि हमारे जो प्रबंध संचालक जयप्रकाश मौर्य हैं, वो कोयला घोटाले में जमानत पे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती रानू साहू उनके पति हैं और वे स्वयं एक जांच के दायरे में है, जो भारतमाला परियोजना घोटाला हुआ है धमतरी का, अपने रिश्तेदारों के नाम पे। मतलब सीएम के आदेश के बावजूद भी आप लोगों को जो है नियुक्त नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। हालांकि जहां तक मुझे लग रहा है कि ये हटी हैं, जो प्रबंध संचालक हैं जयप्रकाश मौर्य, बहुत ही हट चरिता के आदमी हैं। हमसे आज तक बात नहीं किए हैं और उनके कारण हमें आज भूखा रहना पड़ रहा है मजबूरन। हमारे बच्चों की फीस, इधर देखिए, इधर दिखाइए, क्या हो गया? मतलब देखिए, आवेदन करने के लिए जो लोग आए हैं, खचाखच भीड़ है, आपस में धक्का मुक्की चल रही है। कहाँ से आए भैया? रायपुर से। क्या समस्या क्या है? समस्या है बिजली बिल का, बिजली बिल में बढ़ोतरी है, उसको कम किया जाए। कवर कीजिए सर। देखिए दब रहे हैं लोग दब रहे हैं। ऐसा सीएम का जन दर्शन होता है क्या? जनता का ऐसा समस्या निवारण होगा? पूरा इधर गिर गिर के मर रहे, इधर दब रहे, इधर आदमी। शासन की सरकार है। शासन क्या, इधर क्या सरकार है? इधर पूरा इधर दबार व्यवस्था नहीं बना पा रहे, इधर लोगों के लिए भीड़ में खड़ा करके रखे हैं। 8 मीटर लगा दिए, बिजली का बिल को बढ़ा दिए।
गरीबी आदमी क्या 210, 20, 30, 40, 60, 80 आता था। छोटा सा झोपड़ा है सर, मियाँ बीबी है, डोगरी और डोगरा सरकार तो बोलती है हम बिजली मुफ्त कर देंगे, बंद कर देंगे। और चूस रहे हैं। अब बोलते हैं महतारी योजना का 1000 रुपया दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हो क्या? 10 गुना ज्यादा तो बिजली का बिल में ऐसी तैसी कर दे रहे हो। छोटा सा झोपड़ा है मेरा, नेहरू नगर के निवासी हूँ। कितना बिल आता है आपके घर पे? 1460, 1410, 670, 880 ऐसा बिल आ रहा था। पहले कितना आ रहा था? पहले तो 210, 220, 240 ऐसा आता था। अच्छा। छोटा सा झोपड़ा खपरे का मकान है, कच्चा मकान है, हमारा कोई नहीं है। एक बेटा था तो चले गया, अभी लोग तो अपनी मनमानी बिल भेज रहे हैं। क्या करेंगे सर, हमारा बेटा जवान बेटा चले गया, हमारा कोई नहीं है ये और इतना बिल भेज रहे हैं। कोई कमाने वाला आवेदन लगा के दिया, ये आवेदन जी कोई सुना ही नहीं है सर। स्मार्ट मीटर लगा जब से ऐसे ही हो रहा है सर, हमारा आवक कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से देंगे पैसा? हमारा एक जवान बेटा इंजीनियर था, चले गया भगवान के पास। अब हम आते हैं दौड़ के, बिजली का बिल कम ही नहीं हो रहा। 1410 रुपया भी आया, 670 आया था, 210, 20 आता था। हमारे यहाँ मिक्सी नहीं है, और क्या फ्रिज नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बल्ब जलता है, एक छोटा सा पंखा, टीवी, बस इतना बिल भेज रहे। समस्या तो सही पूरे प्रदेश में चल रही समस्या। हाँ जी, हम कहाँ से देंगे? काम धाम कुछ भी नहीं करते, हम बीमार रहते। ये बीमार आपका व्यथा है, जो दुख है आपका, जो दर्द है, वो सीएम समझते ही नहीं समझते हैं? क्या पता समझेंगे नहीं। आवेदन लाया हूँ मैं, बहुत तकलीफ में हूँ सर, मेरा कोई नहीं आगे पीछे। हाँ, हम कैसा जिंदगी गुजारे, रोना पड़ता है सर। इंजीनियर बेटा था मेरा, पढ़ा लिखा के मैं काबिल बनाया था अपने बच्चे को, भगवान के पास चले गया 2011 में। मेरी माँ भी चले गया, बाप भी चले गया, मेरा कोई नहीं है। अब इनको समस्या नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? बताइए ना आप, काम काज कुछ नहीं है, क्या बोलोगे? अब इन लोग समझते नहीं, बस अपने ही देख रहे हैं, अपने ही जेब भर रहे हैं। ये गलत बात है ना। आम गरीब जनता को देखो, जिसके पास आवक है, कमाई है, वो तो पटा देगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आने का पैसा ही नहीं है, व्यवसाय कुछ नहीं है, काम धाम करते नहीं हम। शरीर हमारा पूरा बीमार रहता है दोनों को। क्या बोलोगे सर? कोई नहीं है सर हमारा, देखते हैं अब क्या होता है। तो गरीब को और मार रहे, गरीब को बोलते चावल दे रहे, 1000 रुपये दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो? कई 10 गुना ज्यादा तो बिजली का बिल में ये कर रहे हो। क्या दे रहे हो? छोटा सा मकान है मेरा, या यकीन नहीं है, आप जाके तहकीकात कर लीजिए। नेहरू नगर का निवासी हूँ मैं, सुरेंद्र साहू। छोटा सा मकान है, एक कमरा है, ये मेरी पत्नी है जी। समझते नहीं ना, क्या बोलोगे? बघेल जी अच्छे थे, 400 यूनिट किए थे, ठीक था, इतना तकलीफ तो नहीं आता था। हल्का फुल्का हम कमा लेते हैं, और 100-200 वो घर के खर्चे में चले जाता है। बिजली का बिल कैसे पटाएंगे सर? इतना बिल भेज रहे हैं, ये चीज़ है। स्मार्ट मीटर लगा तब से ऐसा हो रहा है जी, वो तो कुछ जलता नहीं, फिर भी वो लाल बत्ती ऐसा तो होते रहता है। ये कैसा मीटर है भाई? क्या बोल रहे थे भैया आप? मैं ये बोल रहा था सर, मैं जो समस्या लेके आया हूँ व्यक्ति का समस्या नहीं है, मेरा समस्या देश से समस्या है। आज जिस संविधान की रक्षा के लिए अधिकारी बनाए, वही अधिकारी आज गरीबों का, आम जनता का शोषण कर रहे हैं। उस कंपनी के जो कंपनी अधिनियम बनाए, क्या हो गया? कौन शोषण कर रहा है आपका? कौन शोषण कर रहे हैं? कंपनी कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री हिरमी, जिन्होंने 1947 में नियम बना दिए कंपनी का, और 42 रुपए प्रतिदिन वृद्धि के दर से मजदूरों का रेट बढ़ा था, लेकिन उन लोगों को 16 से दबा कर अभी तक रखे हैं। उनका पैसा अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं, और ऐसे मजदूर इसके लिए कितना लड़ रहे हैं। अधिकारी के पास जा रहे हैं, फिर भी अधिकारी यही नहीं कर। आप देखिए, ये वही अधिकारी है जिन्होंने रीजनल रेवर कमिश्नर, जिन्होंने 42 रुपये को ना एग्रीमेंट करके दबा के रखा है, और मंत्री साहब को 25 दिन हो गए दिए हुए इस कार्रवाई के लिए। साहब ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को भेजे थे, कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री महोदय मिल चुके थे? 2-3 बार हो गए जी, या चौथे बार आ रहा हूँ, कार्रवाई नहीं हुआ कुछ? अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। जब आप सीएम साहब से मिले, क्या बोले आपको? सीएम का जवाब नहीं, यहाँ फोन लगाओ, 25-30 बार फोन लगा चुका हूँ, घुमाते, कभी 1 हफ्ते बाद लगाओ, कभी 2 घंटे बाद। आपकी मुलाकात सीएम साहब से हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, वही इसीलिए तो और जन दर्शन में आया हूँ। अब आप लोग प्रेस वाले हैं, आप लोग सच्चाई दिखाते, सच्चाई साधते हैं, दिखाइए, बताइए क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों लेबर कमिश्नर ऐसे मजदूरों के साथ ये कर रहे हैं। एग्रीमेंट देखिए,
एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ सील वाला। आप कहाँ से आए भैया? बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्या समस्या है? जमीन संबंधी समस्या सीमांकन। ये अपना रायपुर लेबर कमिश्नर जिन्होंने सील मार के पूरे मजदूर का 42 रुपए को अभी तक दबा के रखे हैं। आप दिखाइए, बताइए लोगों को, सच्चाई बताइए, जागरूक कीजिए। मैं कब से प्रेस में ना और सोशल मीडिया में 2-3 बार प्रेस वाले को भी बोला हूँ, 14 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे संपर्क भी नहीं किया। आप पहली है जो आज जन दर्शन में आप मिले हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसा आप बोले वैसे हम दिखाएंगे। क्या नाम है आपका भैया? संतोष। क्या समस्या है? जमीन संबंधी सीमांकन हो गया, लेकिन वो रकबा बड़ा होने के कारण टंकन नहीं हो पा रहा है। अच्छा। उससे विवाद पैदा हो रहा है। हाँ। उसी के समस्या के समाधान के लिए जन दर्शन में आए हुए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलासपुर। बिलासपुर। वहाँ के तहसीलदार एसडीएम से बात नहीं हुई आपकी? सब हो गया है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाह रहे हैं ना। अच्छा, मतलब बिलासपुर के एसडीएम तहसीलदार जो है आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, इसलिए मजबूरन आपको सीएम साहब से मिलने आए हो। हाँ। तो क्या उम्मीद है, कार्रवाई होगी आपकी? अब उम्मीद लेके ही आए हुए हैं। अब मुख्यमंत्री है, उनके पास पूरा पावर है, वो कर सकते हैं, करा सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए जितने भी लोग आए हुए हैं, एक बुजुर्ग हैं जो बिजली बिल की समस्या को लेकर आए हैं और स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। साफ आप देख रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। जवान लड़का उनका चला जाता है इस दुनिया से, उनकी आंखों में उनका व्यथा दिख रहा है, उनका पीड़ा दिख रहा है। वो पीड़ा क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समझेंगे? और वैसे भी स्मार्ट मीटर का जो विरोध है वो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और एक खबर भी आई थी कि सरकार 200 यूनिट तक अब जो है हाफ का वादा वापस से करने वाली है, मगर अब तक उसमें कोई फौरी तौर पे कुछ काम हुआ नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते। कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर। क्या समस्या है? मेरा छोटा लघु उद्योग लगाना है, है ना। उसके लिए विनीत नायर बोल के उप संचालक है टाउन एंड कंट्री पार्क में। उसका कहना है कि भैया आप साहब से लिखवा के लाओ तब कर दो। अच्छा, ये हाल है। किससे लिखवाओ? या तो आप लिखा के लाइए या बात करा दीजिए चौधरी जी से, गोपी चौधरी से। अच्छा, या सीएम हाउस से। जबकि भूखंड जो मेरा है ऑलरेडी लैंड डाइवर्टेड है, इंडस्ट्री के लिए है, और उसके बाद भी मेरा काम गजब है। जबकि मैं उद्योग मंत्री चाहते हैं, सरकार चाहती है कि उद्योग लगे तो लोगों को काम मिले। अड़ंगा अधिकारियों का, सरकार उद्योग लगाना चाहती है, सरकार उद्योग लगाना चाहती है, लेकिन अधिकारी की मनमानी चलती है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ओपी वहाँ से जो गोपी चौधरी ने क्या दिया कर दो उनको। ये है सब, हमने विष्णु सहायक से भी दिया हुआ है सब में। अधिकारी क्या बोल रहे हैं आपको? अधिकारी विनीत नायर जो है उप संचालक, ओपी चौधरी से बात कराइए। बात कर, मतलब या सीएम हाउस से फोन लगवाइए। हाँ, मतलब ये छोटा काम इन लोग करेंगे, तुम लोग क्या अधिकारी बने, रिजाइन करके चले जाओ। डायरेक्ट जब उनको करना है तो तुम क्या कर रहे हो भाई? मतलब कि आपको छोटा उद्योग लगाना है तो आपको सीएम हाउस से फोन लगवाना पड़ेगा। हाँ, फिर तो हर चीज़ फिर यहीं से करेंगे, एप्लीकेशन यहीं लेंगे ना। डिपार्टमेंट में नक्शा पास कराने के लिए क्या जाएगा? नक्शा पास करने में तकलीफ 6-6 महीना हो रहा है। सीएम हाउस में बुला तो लिए, अब बताइए सीनियर सिटीजन 4 घंटे कैसे खड़े रहेगा? ठीक बात है। उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दो भाई। हम 70-72 साल के आदमी चक्करी काटते रहेंगे। अच्छा, ये जो पूरा जन दर्शन होता है इसकी व्यवस्था कैसी होती है? अच्छी लगती है? ठीक है व्यवस्था तो पहली बार तो मैं देखा यहाँ पर। व्यवस्था उस हिसाब से है ही नहीं। होना चाहिए व्यवस्था होना चाहिए। बैठ गए सब लाइन में खड़ा करे, सीएम साथ चले, अधिकारी भी साथ चले, फटाफट काम जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है, पहले योगी जी करते थे, है ना। झारखंड में होता है। ये व्यवस्था होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्था में तो काम ही नहीं हो पाएगा। 1000 आदमी आएंगे, 1 मिनट में एक आदमी के लिए 4 घंटा थोड़ी होता है, 10 घंटा लगेगा। अभी 2 बज गया, 3 बजे तक है, आधे लोग वापस जाना पड़ेगा। फिर आप इंतजार करेंगे अगले गुरुवार का? कैसे हो सकता है? आदमी क्यों आएगा बार बार? मतलब एक किस्मत है और लक है, अगर आप पहुंच गए तो पहुंच गए। जैसे हम लोग तिरुपति दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही दर्शन करने आए क्या? अच्छा, हम तो काम करने आए, काम कराने आए ना। और तिरुपति दर्शन से आप कंपेयर कर रहे हैं इसको? क्या करे बताओ ना। मैं यहाँ बैठा हूँ बहुत देर से, 12 बजे 2 घंटा हो गया, तो कैसे होगा काम? काम व्यवस्थित होनी चाहिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। के जितने भी मंत्री है सबको साथ बैठाओ ना। गुरुवार को एक दिन साथ, जब 4 घंटा बैठाना है, सारे मंत्री को बैठाओ। तो इतना
बोझ नहीं रहेगा सीएम के ऊपर, कहीं फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दरकार ही नहीं पड़ेगी, यही दस्तखत सारे मंत्री सारे सचिव बैठेंगे। बैठो यहाँ पर, बढ़िया। उसकी इतनी भीड़, क्या 5000 भीड़ भी आ जाएगी, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये एक सुझाव है आपका। हाँ, मेरा सुझाव ये है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जन दर्शन की। वहीं जहां एक व्यक्ति अपने आंखों से आंसू निकाल करके रोकर अपनी भावनाओं को, अपनी व्यथा को प्रकट करके सीएम से ये रिक्वेस्ट करता है कि साहब बिजली का बिल माफ़ कर दीजिए, बिजली का बिल हाफ कर दीजिए। ऐसे में पूरा प्रदेश जो आंदोलन कर रहा है बिजली बिल के लिए, वो बिजली का बिल बढ़कर ही सबको हाथों में मिल रहा है। जो व्यक्ति पहले 200 रुपये बिजली का बिल पटाया करता था, आज वो 1400, 1500, 1800 बिजली का बिल पटा रहा है। ऐसे में जिसका बेटा नहीं है, जिसका बेटा समय के अंतराल में गुजर जाता है, वो कैसे वो बिजली बिल को पटाएगा। तो सीएम को उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस बाप के दर्द को समझना चाहिए, उस बाप की व्यथा को समझना चाहिए। अन्य लोग हैं, कोई सड़क नहीं बनने की वजह से आया हुआ है, कई सरपंच हैं जो बता रहे हैं मैं भाजपा का सरपंच हूँ, मगर सरपंचों को काम नहीं मिल रहा है। वो यहाँ पर जनदर्शन में सीएम साहब से फरियाद लगाने आए हुए हैं कि साहब कुछ तो काम हमारे नगर पंचायत में, हमारे ग्राम पंचायत में हमें मुहैया करवाया जाए, कुछ तो विकास कार्य हमारे यहाँ हो जाए। वहीं सरकार ये दावा करती है कि सुशासन की सरकार है। अब कितना सुशासन है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।